तो आज हम बनाएंगे रशियन फिंगर कटलेट्स कटलेट्स की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। जितने ये कटलेट्स ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट और क्रीमी होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आप इनको बनाकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। बस इनको बनाते हुए और स्टोर करते हुए आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है। वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर और इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। फर्स्ट स्टेप में इन फिंगर कटलेट्स के लिए यहाँ पर हमने चिकन और वेजिटेबल की कुकिंग करनी है। तो फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही पानी में शामिल कर देंगे तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मटर, आधा कप बारीक बारीक कटी हुई गाजर, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। जैसे ही ये पकने लग जाएगा, फिर फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट के बाद सब्जियां और चिकन दोनों ही थोड़े थोड़े से पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, जल्दी पक जाती है, इसलिए इसको हम इस तरह से थोड़ी सी देर के बाद शामिल करेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। तो बंद गोभी शामिल करके इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा से इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको मजीद 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सब्जियां और चिकन भी मुकम्मल तौर पर पक जाए और साथ ही साथ बंद गोभी भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पकते हुए। बस इस पॉइंट पर पकाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि इन कटलेट्स के लिए या इस रेसिपी के लिए हमें आधे से पौना कप यखनी की भी ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस यखनी में से हम सब्जियों को और चिकन को छान कर निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि चिकन और सब्जियों के साथ पानी ना आए, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। यखनी को हमने अलग रखना है। तो अब हमने सबसे पहले चिकन के पीसेस को इन सब्जियों से अलग करना है, क्योंकि चिकन के हमने रेशे करने हैं। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि एक बड़े साइज़ का बाउल है, तो इसलिए इसी बाउल के एक साइड पर चिकन के सारे पीसेस निकाल कर मैंने अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो आप दूसरे बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस तरह से किसी भी मैशर या हैवी चीज़ की मदद से चिकन को प्रेस कर लेंगे। गरम गरम चिकन है, इस तरह से प्रेस करने से इसके रेशे थोड़े थोड़े से खुल जाएंगे। उसके बाद इस तरह से हाथ से मसलते हुए चिकन के रेशों को अलग अलग कर लें। बहुत इजीली इस तरह से हाथ से चिकन के सारे रेशे अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन के रेशे अलग अलग हो गए हैं। बस अब हम सब्जियों को और चिकन को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इनको दोबारा से थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे ताकि चिकन और सब्जियां कंबाइन हो जाएं। तो देखिए सब्जियां और चिकन थोड़े थोड़े से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद जो यखनी बच गई थी, इसको भी हम इस तरह से एक स्टेनर की मदद से छान कर अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हमने इन कटलेट्स के लिए एक वाइट सॉस तैयार करनी है और उसी वाइट सॉस में इस यखनी का हमने इस्तेमाल करना है। तो चलें अब हम कटलेट्स के लिए ये वाली वाइट सॉस तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक साफ पैन को चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन। यहाँ पर आपने मक्खन का ही इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आप चाहें तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना आपके कटलेट सॉफ्ट हो जाएंगे। मक्खन जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले टेबल स्पून से लेवल करके लिया है। बस यहाँ पर अब हमने इस मैदे को मक्खन में थोड़ा सा रोस्ट करना है या फ्राई करना है, जब तक कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। बस जैसे ही आपको लगे कि मैदे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, इसका कच्चापन खत्म हो गया है, तो फिर साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। एक बार अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी, जो हमने छान कर अलग की थी। तकरीबन ये 1 कप यखनी है और इसके अलावा इसमें जाएगा 1/4 कप दूध। बस अब हमने इसको कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये सॉस अच्छी तरह से थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए। आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए जब हम वाइट सॉस तैयार करते हैं तो वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन इस रेसिपी के लिए हमने वाइट सॉस थिक और गाढ़ी तैयार करनी है, इसलिए इस सॉस को गाढ़ा करने के लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। बस यहाँ पर अब आप नोट कर लें, सॉस इतनी गाढ़ी और इतनी थिक होनी चाहिए। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे इस सॉस को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडी होने के बाद ये सॉस मज़ीद थिक हो जाएगी। तो जब ये सॉस अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी,
फिर उसके बाद ही हमने तैयार करना है रशियन फिंगर कटलेट्स का फाइनल मिक्सचर। तो इन फिंगर कटलेट्स का फाइनल मिक्सचर तैयार करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले चिकन और वेजिटेबल में शामिल करेंगे एक बड़े साइज का उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू। आलू को बॉईल करने के बाद यहाँ पर मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा कप ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़, 3 से 4 खाने के चम्मच बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 खाने के चम्मच हरी प्याज़, 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें बारीक-बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में शामिल कर देंगे व्हाइट सॉस जो हमने तैयार की थी। आप देखिए ठंडी होने के बाद ये कितनी थिक हो गई है। ये इतनी ही थिक होनी चाहिए, इन कटलेट्स में ये इसी तरह की शामिल होती है। बस अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें जो आपने एक चीज़ चेक करनी है वो है नमक और काली मिर्च। अगर आपको नमक या काली मिर्च कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे नमक और मिर्च वगैरह बिल्कुल परफेक्ट लगी तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। बस अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अब इस मिक्सचर से हम फिंगर कटलेट्स तैयार करेंगे। इन फिंगर कटलेट्स का साइज़, शेप आपको जितना भी रखना हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो अब जैसे कि आपने देख ही लिया है, सबसे पहले कटलेट के मिक्सचर को मैंने हाथ से अच्छी तरह से बाइंड किया है ताकि शेप देते हुए ये टूटे नहीं। इसके बाद इस मिक्सचर को किसी भी फ्लैट जगह पर या इस तरह से कटिंग बोर्ड पर रखकर हाथ से रोल करते हुए फिंगर कटलेट की शेप दे देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा इस तरह से बिल्कुल इवन और एक जैसा हो, मोटा पतला ना हो वरना फ्राई करते हुए टूट सकता है। तो फिंगर कटलेट को शेप देने के बाद इसको उठाने के लिए अपनी आसानी के लिए हम इस तरह से किसी भी फ्लैट चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि इजीली इसको उठा सकें, टूटे नहीं। और अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से कोई भी बड़े साइज़ की फ्लैट ट्रे या कटिंग बोर्ड लेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाएँगे और ये फिंगर कटलेट्स तैयार करके हमने इस प्लास्टिक शीट के ऊपर रखने हैं क्योंकि कटलेट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। प्लास्टिक शीट बिछाएँगे तो ये ट्रे के साथ चिपकेंगे नहीं और इनको उठाना भी आसान होगा। तो अब जैसे कि आपने देख ही लिया है कि कटलेट्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इन पर कोटिंग करना एक नामुमकिन सी बात है, कोटिंग सही नहीं होगी। इसलिए कम से कम इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़े से सॉलिड फॉर्म में आ जाएँ और इन पर कोटिंग करना आसान हो। और अब ये है 1 घंटे तक इनको फ्रिज में रखने के बाद इन कटलेट्स की कंडीशन, आप देखें इनको उठाना कितना आसान है। अब हम बहुत ही ईज़िली इनके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। तो इन कटलेट्स का मिक्सचर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा है, ज़ाहिर है जब हम इनको फ्राई करने के लिए गरम ऑयल में डालेंगे तो ये दोबारा से सॉफ्ट होने लगेंगे। तो इसलिए जो हमने इनके ऊपर कोटिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड करनी है और बहुत अच्छे से करनी है ताकि फ्राई करते हुए ऑयल में ये टूटे नहीं। तो सॉलिड और अच्छी कोटिंग करने के लिए सबसे पहले इन सारे फिंगर कटलेट्स के ऊपर हम खुश्क मैदे की कोटिंग करेंगे। सिंपल प्लेन मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। इस तरह से खुश्क मैदा अगर कटलेट के मिक्सर के ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से कटलेट के मिक्सर के साथ स्टिक हो जाएगा और फ्राई करते हुए फिंगर कटलेट को सिक्योर रखेगा, टूटने नहीं देगा। तो देखें इस तरह से सारे फिंगर कटलेट्स के ऊपर हमने एक ही साथ खुश्क मैदा लगा लेना है। इसके बाद अब हम इसके लिए तैयार करेंगे मैदे की एक कोटिंग, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में तकरीबन पौना कप मैदा ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च को पहले मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इस मैदे का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मैदे का जो पेस्ट है वो इस तरह का होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत पतला हो। इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए जब हम इसको कटलेट के ऊपर अप्लाई करें तो कटलेट के ऊपर एक मुनासिब सी थिकनेस की कोटिंग हो जाए और फ्राई करते हुए कटलेट सिक्योर रहे, टूटे नहीं। देखिए इस तरह की मुनासिब सी कोटिंग होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत पतली हो। कटलेट के ऊपर एक अच्छी कोटिंग हो जाए, कटलेट नज़र ना आए। तो फिंगर कटलेट के ऊपर मैदे का पेस्ट अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बारीक वाली सिवैयाँ। वही आम नॉर्मली बारीक वाली सिवैयाँ हैं जो कि मीठी सिवैयाँ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सिवैयों को पैकेट में से निकाल कर हाथ से ही मैंने इनको छोटे-छोटे से पीसेज़ में तोड़ लिया था या क्रश कर लिया था। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इस फिंगर कटलेट के हर तरफ हमने ये सिवैयाँ लगानी हैं। फ्राई होने के बाद बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी-क्रिस्पी ये रशियन फिंगर कटलेट्स तैयार होते हैं। अंदर से तो ये बहुत ही क्रीमी-क्रीमी और सॉफ्ट होते हैं लेकिन ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। देखिए इस तरह से इन सारे कटलेट्स के ऊपर हमने पहले खुश्क मैदा लगाना है, फिर मैदे का पेस्ट अप्लाई करना है और फिर उसके बाद हमने इनके ऊपर लगानी है इस तरह से बारीक वाली सिवैयाँ। तो अब इस पॉइंट पर इन रशियन फिंगर कटलेट्स को आप बहुत इजीली फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से उठाकर इनको फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छी तरह से जम जाएं तो फिर उसके बाद इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। अगर आपने इनको फ्रीज़र में से निकाल कर फ्राई करना है तो फिर आप इनको डीफ्रोस्ट ना करें, बल्कि फ्रीज़र से डायरेक्ट ही निकाल कर इनको गर्म ऑयल में शामिल करके फ्राई कर लें।
कटलेट का जो मिक्सर है वो अच्छी तरह से पका हुआ है, अंदर से हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में फ्राई होकर ये ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन होंगे, उतनी देर में अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएँगे। डिफ्रोस्ट करने की वजह से इस तरह के कटलेट्स अक्सर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए फ्राई करते हुए ऑयल में टूटने लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इनको डिफ्रोस्ट ना करें, फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल कर ऑयल में डालकर इनको फ्राई कर लें। अब फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो भी मीडियम गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत हल्का हो। हल्का गर्म ऑयल होगा तो ये टूटने लगेंगे। बस इतना गर्म ऑयल होना चाहिए कि 2 से 3 मिनट में अगर हम इनको फ्राई करें तो इस तरह से इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो कटलेट्स की बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बनाएँ और आने वाले रमज़ान के लिए इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें और इफ्तार के टाइम ये क्रीमी, क्रंची, गरमा-गरम रशियन फिंगर कटलेट्स एन्जॉय करें। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।